नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों देखिएगा, राजस्थान जी के ये डेली आपके लिए टेस्ट होता है। राजस्थान की मिट्टियाँ आज हम पढ़ने वाले हैं। राजस्थान की मिट्टी जो कि अपने अगर सिलेबस की बात करें तो भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। वन रक्षक और वनपाल और कांस्टेबल और रीट और जैसे बीएसटीसी पीटीटी निम्न में से किसी भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ डेली जुड़े रहिएगा। डेली रात को 9 बजे टेस्ट होता है। आज थोड़ा सा लेट ज़रूर है, तो परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और आज का पहला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले राजस्थान क्लासेस वेबसाइट पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। अब आप कहेंगे सर पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, तो ये पीडीएफ आपको मिलेगी राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर। ये अपनी राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट है rajasthanclasses.in। ठीक है, तो यहाँ पे भारी छूट दे रखी है। हर कोर्स आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क कर रखा है। अभी अक्षय तृतीया है ना, इसलिए जो है आपके लिए निःशुल्क कर रखा है यह कोर्स। तो ज़रूर जाइए और ख़रीदिए इसको। खरीदिए मतलब कि निःशुल्क है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके लिए क्रैश कोर्स भी जल्दी डाला जाने वाला है, मतलब अपलोड किया जाने वाला है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिएगा। और आज का पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए, ऊसर भूमि किसे कहते हैं ये बताइए। देखिए दोस्तों, शानदार क्वेश्चन होने वाले, बस आपको एंड तक जुड़े रहना होगा तभी आनंद आएगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं, है ना। आज का पहला क्वेश्चन है कि भाई ऊसर भूमि किसे कहते हैं, तो अपन टेस्ट के माध्यम से पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। खारी एवं लवणीय भूमि को क्या कहा जाता है? ऊसर भूमि कहा जाता है प्यारे साथियों। और खारी और लवणीय भूमि कहाँ होती है? जहाँ पे नमकीन युक्त चट्टानें होती है, नमकीन युक्त चट्टानें होती है वहीं पे। ठीक है, ओके सर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। रेतीली बालू मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? रेतीली बालू मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? दक्षिणी पूर्वी भागों में, ये दक्षिणी ऐसे है ना, दक्षिणी पूर्वी भागों में, या फिर उत्तरी भागों में, या पश्चिमी भागों में। बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर पश्चिमी भागों में हो जाएगा प्यारे साथियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। और अगला क्वेश्चन है, मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए कौन सी खाद प्रयुक्त की जाती है? एक और चीज़ क्लियर कर दूँ आपको, लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ आज कल आपको कौन सी पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ मतलब कि मैं आपको कह ही लूँ कि प्रश्नोत्तर मिलेंगे, प्रश्नोत्तर की पीडीएफ मिलेगी, बड़ी शानदार होगी। किसकी होगी ये लास्ट में अनाउंस करूंगा। ओके, मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए कौन सी खाद प्रयुक्त की जाती है? तो राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, हड्डी की खाद दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाए, एक सेकंड, हड्डी की खाद क्या है? इसमें हरी खाद हो जाएगा, हरी खाद है ना, गोबर और हरी खाद, गोबर व हरी खाद। ओके, ध्यान रखना दोस्तों। और शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी के क्षेत्र अधिक उपयुक्त है? राजस्थान में कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी के क्षेत्र जो है अधिक उपयुक्त है? तो ये मिश्रित लाल और काली मिट्टी क्षेत्र है ना, मिश्रित लाल और काली, मध्यम काली मिट्टी क्षेत्र, या लाल लोमी मिट्टी क्षेत्र, या लेटेराइट मिट्टी क्षेत्र। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे मध्यम काली मिट्टी क्षेत्र हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का, ए ऑप्शन। काफ़ी भाई बहन बी के साथ गए होंगे, जैसे कि समझ गए होंगे, है ना। और अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा। अगला पूछा जा रहा है, पीली मिट्टी के क्षेत्रों में कौन सी फसल अधिक बोई जाती है? पीली मिट्टी के क्षेत्र में कौन सी फसल अधिक बोई जाती है? तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर जो है हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? देखिए, चना, मूंगफली, गेहूं और चावल। बोले सर यहाँ पे राइट आंसर तो मूंगफली हो जाएगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन को लॉक कर देते हैं और आगे बढ़ लेते हैं। आइए मेरे साथ, और अगला क्वेश्चन ये लीजिए। भारतीय कृषि विभाग ने मिट्टियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? भारतीय कृषि विभाग ने मिट्टियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर मिट्टी की उर्वरता नहीं, अवस्थिति नहीं होगा, मिट्टी के गुणों का आधार भी नहीं होगा, मिट्टी की उर्वरता के आधार पर। बिल्कुल यहाँ पे ये सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, राज्य के मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी को उड़ने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब कि जो मिट्टी है, मिट्टी उड़ रही है राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में, तो इसका उपाय क्या है? फसलों को अदल बदल कर बोना? नहीं। खेतों में मेड़बंदी करना?
चारागाहों को विकसित करना या वृक्षों की पट्टी लगाना। तो यहाँ पे सबसे जो उपयुक्त है वो है वृक्षों की पट्टी लगाना। खेतों में जैसे मेड़बंदी करते हैं, ठीक है, लेकिन ये हर साल करनी होती है, लेकिन आप वृक्षों की पट्टी लगाएंगे तो आपका ये सालों साल तक ये बढ़ता जाएगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन डी हो जाएगा। और अगला है कि राजस्थान के अजमेर, भीलवाड़ा, सिरोही आदि जिलों में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पे? अजमेर में, भीलवाड़ा में, सिरोही आदि उस क्षेत्रों में क्या होता है, लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। बताइए इस मिट्टी के लाल रंग के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है, ये आप सभी को बताना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसमें देखिए लो ऑक्साइड की प्रधानता है। किसकी है? लो ऑक्साइड की प्रधानता है। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में लेटेराइट मिट्टियां कहाँ पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टियां जो है ना राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है? पूर्वी पठारी भागों में, या बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कुशलगढ़ क्षेत्रों में, या उदयपुर संभाग के कुछ भागों में, या फिर उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र में। तो यहाँ पे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कुशलगढ़ के क्षेत्रों में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर भी। और अगला क्वेश्चन ये लीजिए राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में सर्वाधिक जो उपजाऊ मिट्टी है ना वो लेटेराइट मिट्टी है या लाल मिट्टी है या फिर जलोढ़ मिट्टी है। तो यहाँ पे आपका जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा। और एंड तक जोड़े रहिएगा, बस आपके लिए ही तो ये सब कुछ किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें नमी की रोकें रखने का विशेष गुण होता है? ये आपको बताना है, जल्दी बताइए। लेटेराइट मिट्टी में या फिर जलोढ़ मिट्टी, या रेतीली बालू मिट्टी, या फिर काली मिट्टी? तो बिल्कुल आसान है। काली मिट्टी जो है ना इसमें नमी रोकने की जो है क्या है, प्रबल प्रबल जो गुण है, इसका विशेष गुण है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ये लीजिए राजस्थान की मिट्टियों में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा जिस मिट्टी में होती है वह कौन सी है? मतलब कि राजस्थान की जो मिट्टी होती है इसमें कौन से में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा होती है? तो नाइट्रोजन की मात्रा होती है काली मिट्टी में दोस्तों। कौन सी मिट्टी? मध्यम काली मिट्टी में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा होती है। और अगला क्वेश्चन जोधपुर में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र किस वर्ष में खोला गया था? मरुस्थल वृक्षारोपण और अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर खोला गया था? जोधपुर में खोला गया। अब कब खोला गया ये आपको पता होना चाहिए। 1952 में खोला गया, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1952, ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा भूरी रेतीली मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? भूरी रेतीली मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन ने पढ़ना है ना, कैल्शियम, फास्फेट, अमोनिया। भूरी रेतीली मिट्टी में किसका? कैल्शियम है ना? नहीं सर, तो फास्फेट का होगा। अच्छा, सी ऑप्शन लॉक होगा। यूँ चलो कर देते हैं, आपने कहा तो कर ही लेते हैं। अगला क्वेश्चन आए, लेकिन उससे पहले अगर आप बीच में जुड़े हैं, लेकिन आपको बता दें, आप सबको इसकी जानकारी तो है ही है कि भाई अपना जो सभी परीक्षार्थियों के लिए, चाहे कांस्टेबल, चाहे जो अपना वनपाल, वन रक्षक हो, या फिर BSTC PTT हो, या फिर जो है आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आपके लिए सभी एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पे फ्री कोर्स अवेलेबल है, PDF फॉर्मेट में, ई-बुक फॉर्मेट में, MCQs फॉर्मेट में। तो आप ज़रूर उसको डाउनलोड करिएगा। ये राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट है। आप गूगल में जाकर राजस्थान क्लासेस लिखेंगे ना तो भी आपके समक्ष आ जाएगी ऑटोमेटिकली। नंबर 15 क्वेश्चन है मिट्टी अपर्दन को सर्वाधिक प्रोत्साहित करने वाली नदी कौन सी है? मिट्टी अपर्दन को सर्वाधिक प्रोत्साहित करने वाली जो नदी है वो कौन सी नदी है? तो प्यारे साथियों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा चंबल नदी है, ठीक है। चंबल नदी है। मिट्टी अपर्दन को सर्वाधिक प्रोत्साहित करने वाली जो नदी है ना वो चंबल नदी है। और चंबल ही जो सर्वाधिक बीहड़ों वाली नदी है, ठीक है, ये भी आप सबको पता है। और अगला क्वेश्चन आदिवासियों द्वारा उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ वनों को काटकर भूमि को किस प्रकार की कृषि करने योग्य बनाया जाता है? ये देखिए उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के जो आदिवासी है ये वनों को काटकर उस भूमि को किस प्रकार किस कृषि के योग्य बनाते हैं ये आपको बताना है। वालरा, सघन कृषि, मिश्रित कृषि या विस्तृत कृषि? राइट आंसर हो जाएगा वालरा कृषि, है ना, वालरा कृषि हो जाएगा। बिल्कुल आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा। और अगला
दोमट मिट्टी लाल दिखाई देती है क्यों? दोमट मिट्टी लाल दिखाई देती है क्यों? चूने के अंश के कारण या फिर लौह कणों के सम्मिश्रण के कारण? जी हाँ, बिल्कुल सही है। दोमट मिट्टी लाल दिखाई देने का लौह कणों का सम्मिश्रण होता है, लौह कणों का मिश्रण होता है उसमें। बी ऑप्शन सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, वह मिट्टी जिसमें चूने, नाइट्रेट व ह्यूमरस की कमी होती है? राइट आंसर, देखिए वह मिट्टी जिसमें चूना, नाइट्रेट और ह्यूमरस की कमी होती है, तो काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या रेतीली या बालू मिट्टी? राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। बिल्कुल आसान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका ये। अगला क्वेश्चन, जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? ये क्षारीय गलत लिखा है भैया, है ना। जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय होती है? सोडियम कार्बोनेट, गंधक अम्ल या कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड? तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है वह कौन सा है? जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है वो कौन सा है? इसको मतलब सही शुद्ध बनाना हो, लवणता, इस मिट्टी की लवणता और क्षारीयता को हटाना हो, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जिप्सम है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जिप्सम हो जाएगा। और इस प्रकार का क्वेश्चन आगे और भी आने वाला है, आप बस बने रहिएगा। मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? जस्ट एंड फास्ट आ ही गया मतलब, है ना। तो ये सेम ही क्वेश्चन है। और खेतों में जिप्सम का उपयोग, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। मतलब खेतों में जिप्सम का उपयोग किया जाए तब है जो आपका खारापन और क्षारीयता जो है मिट्टी में वो समस्या का समाधान हो सकता है। अगला क्वेश्चन, चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार कौन सा है? चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी का मतलब, पीछे तो नहीं चल रहा है क्या? लाल दोमट मिट्टी सही चल रहा है ना? हाँ बिल्कुल सही है। चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार है लाल दोमट, भूरी बलुई, भूरी मटियार दोमट या काली मटियार दोमट? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, काली मटियार दोमट मिट्टी चंबल और माही बेसिन क्षेत्र में पाई जाती है सर्वाधिक रूप से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में काली मिट्टी पाई जाती है? बताइए, राजस्थान के किस जिले में काली मिट्टी पाई जाती है? इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए आज के क्वेश्चन थोड़े से ऑप्शन अकॉर्डिंग भी है, कहीं हो सकता है कि कोई जिला कहीं ना कहीं इससे मिलाप करता हो लेकिन वो जिला इस ऑप्शन में नहीं हो, है ना। राइट आंसर यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, कोटा होगा। नंबर 24 क्वेश्चन है, गैर कृषि कार्यों के उपयोग में आने वाली भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में? गैर कृषि कार्यों के उपयोग में आने वाली भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में? तो बीकानेर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बीकानेर। बीकानेर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राज्य में बंजर और अकृषित, राज्य में बंजर और अकृषित भूमि का सबसे अधिक क्षेत्रफल किस जिले में? वैसे ही आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा, तो आप कहेंगे जैसलमेर कहेंगे, है ना, किसी को भी। तो जैसलमेर यहाँ पे भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अकृषित भूमि सर्वाधिक है, बंजर भी सर्वाधिक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन शोन और स्क्रीन, राजस्थान में कृषि योग्य व्यर्थ भूमि का क्षेत्र सबसे अधिक किस जिले में? जो ऑप्शन दे रखे हैं, जो ऑप्शन दे रखे हैं ये आपको बताना है। राज्य में कृषि योग्य जो व्यर्थ भूमि का क्षेत्र सबसे अधिक है वो किस जिले में? देखिए बीकानेर में, ठीक है, और किस में? जोधपुर में भी है, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। राज्य में शुद्ध बोया गया क्षेत्र सबसे अधिक किस जिले में? राज्य में शुद्ध बोया गया क्षेत्र सबसे अधिक जो है ना, ये बाड़मेर में होता है भाई साहब, बाड़मेर में होता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बाड़मेर हर श्रेणी में सबसे फर्स्ट में, तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। राज्य में प्रतिभूमि और चालू प्रतिभूमि का सबसे अधिक क्षेत्र जिन जिलों में है वे कौन से जिले? बताइए, राज्य में प्रतिभूमि और चालू प्रतिभूमि का सबसे अधिक क्षेत्र जिन जिलों में है वे कौन से जिले हैं? वो बाड़मेर और जोधपुर। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, बाड़मेर और जोधपुर कर दिया आपने। हाँ, राज्य में चालू प्रतिभूमि का सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्र किन जिलों में? बताइए, राज्य में चालू प्रतिभूमि का जो है, देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो राइट आंसर बिल्कुल आसान है, सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्र किस जिलों में?
तो यहाँ पे भरतपुर और धौलपुर होगा, नहीं। बाड़मेर और जोधपुर, नहीं। राजसमंद और उदयपुर हो जाएगा, ठीक है। सबसे अधिक जो है वो राजसमंद है और सबसे कम जो है वो उदयपुर है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? पश्चिमी राजस्थान जो इस साइड में है ना, अपने बलुई मिट्टी है ना, तो इसमें कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है, बलुई रेती मिट्टी, जिसमें हम कहेंगे ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, बताइए। निम्न में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा मटर। मटर की जो फसल है ना, ये उस मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में कच्छारी मिट्टी नहीं पाई जाती? राजस्थान के कौन से ज़िले में कच्छारी मिट्टी बिल्कुल नहीं पाई जाती? देखिए यहाँ पे आप संयुक्त रूप से अगर देखा जाए तो आप इसका देख सकते हैं कि किसका संलग्न बैठ रहा है किसके साथ। धौलपुर, अलवर और करौली एक साइड के, बाड़मेर एक साइड, तो इसको बाड़मेर को एक साइड में कर लेते हैं ना, तो बाड़मेर में कच्छारी मिट्टी नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में वायु द्वारा मिट्टी का अपरदन कम ही देखा जाता है? कौन से जिले में सबसे कम वायु द्वारा मिट्टी का अपरदन होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर। एक तो ऊपर से छोटा है और फिर है जो क्षेत्रफल के हिसाब से इसकी एक मतलब वो होती है, तो फिर है जो बिल्कुल कम ही होगा, है ना। राजस्थान के किस जिले में वायु द्वारा मिट्टी का अपरदन कम देखा जाता है? हमने पढ़ा धौलपुर, याद रखना। और मिट्टी की जो उर्वरता एवं उत्पादकता है, ठीक है, उत्पादक को प्रभावित करने वाला जो मुख्य कारक है वो कौन सा है? मिट्टी का गठन, जैविक तत्व, मिट्टी निर्माण की अवधि या अजैविक तत्व? तो जैविक तत्व होगा भैया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला, राजस्थान के किस जिले में रेतीली मिट्टी का विस्तार नहीं है? राजस्थान के किस जिले में रेतीली मिट्टी का विस्तार नहीं है? बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, कोटा, देख लो। अब मैंने आपको बताया जैसे कि पश्चिमी क्षेत्र में बीकानेर आता है, बाड़मेर आता है, जालोर भी आता है, लेकिन कोटा नहीं आता, तो कोटा में नहीं है, तो यहाँ पे कोटा को लॉक कर दो। ऐसे कई बार संलग्न जिले भी पूछे जा सकते हैं, आपको ऊपर मिट्टी का ऑप्शन नहीं देकर फिर भी आपको करना होता है उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के दक्षिणी जिलों में पाए जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? राजस्थान के दक्षिणी जिलों में पाई जाने वाली जो सबसे प्रमुख मिट्टी है वो काली दोमट नहीं है, भूरी दोमट भी नहीं है, काली मटियार भी नहीं है, ये लाल दोमट होगा भैया। क्या हो जाएगा? लाल दोमट, दक्षिणी जिलों में पाई जाने वाली जो मिट्टी है। नेक्स्ट कि राजस्थान में लाल दोमट जिन जिलों में पाई जाती है, हेलो, अब हमने अभी बात करी कि दक्षिणी जिलों में पाई जाती है। अब दक्षिणी जिले कौन से? सीकर, चूरू दक्षिणी है क्या? नहीं सर। बूंदी, झालावाड़ दक्षिणी है क्या? नहीं सर। ये पूर्वी हो जाएंगे, पूर्वी या दक्षिणी पूर्वी हो जाएंगे। ये भरतपुर, अलवर ये पूर्वी हो जाएंगे, लेकिन ये उदयपुर और डूंगरपुर ये दक्षिणी है। तो राइट आंसर हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य के किस जिले में भूमि का अपरदन नालीदार अपरदन की श्रेणी में नहीं आता? राज्य के किस जिले में भूमि का अपरदन नालीदार अपरदन की श्रेणी में नहीं आता? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जैसलमेर, बाकी सब में आता है, बी ऑप्शन लॉक होगा। बढ़ते रेगिस्तान की समस्या के निराकरण, ये निराकरण यहाँ पे भैया थोड़ा सा सही से पढ़ना, निराकरण ये ऐसे लिखा है लेकिन इसमें मिस्टेक है। निराकरण के लिए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, है ना, काजरी की स्थापना कहाँ पर की गई? बोले सर कोटा में करी गई है। अरे जोधपुर सही है ना सभी का? हाँ जी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमें, देखिए आफरी और काजरी दोनों जोधपुर में है वैसे, लेकिन डिटेल से हम आज चर्चा बिल्कुल भी नहीं कर रहे। निम्न में से कौन सी मिट्टी का कपास की मिट्टी कहलाती है? कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है? निम्न में से कौन सी मिट्टी जो है वो उपयुक्त होती है कपास के लिए और कपास की ही मित्र कहलाती है? वो राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। सर्वाधिक कहाँ पे होती है? कोटा में होती है। ओके सर। अगला क्वेश्चन, जूमिंग कृषि से आशय क्या है? देखिए काली मिट्टी सर्वाधिक जो है ना ये पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, वैसे ज़रूरी नहीं कि केवल कोटा है।
झूमिंग कृषि से आशय है कि आदिवासियों का कृषि करना, आदिवासी द्वारा वनों को साफ करके कृषि करना, या आदिवासियों द्वारा अलग अलग स्थानों पर। देखिए झूमिंग कृषि का आशय ये होता है कि वनों को साफ करके कृषि करना। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, ये आपका सही था। अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है? हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है? देखिए पूरा हाड़ौती पठार ही अपन ने चांद मारा है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मध्यम काली मिट्टी। डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। और अब मैं आपको ले चलता हूँ, देखिए आज आपने 42 में से कितने क्वेश्चन सही किए ये आप ज़रूर बताना। उम्मीद करूँगा आपने काफ़ी क्वेश्चन सही किए होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे गलती होगी, क्योंकि ये देखिए जब अपन टॉपिक वाइज पढ़ते हैं ना, अगर किसी टॉपिक पर अपन आ ही जाते हैं तो फिर वो टॉपिक आपके लिए हार्ड हो जाता है। और अगर कंप्लीटली हो जाए, जैसे भूगोल हो गया, जैसे मतलब ज्योग्राफी हो गया, आर्ट कल्चर हो गया और हिस्ट्री हो गया, तो ये सारे अगर साथ में हो तो हम थोड़ा स्कोर और अच्छा जनरेट कर ले, लेकिन इसमें जो है हम इतना नहीं कर पाते। तो देखिए बहुत बढ़िया होगा अगर आप 42 में से 25 क्वेश्चन भी सही कर पाते हैं, तो इसमें मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मिट्टी से संबंधित ये क्वेश्चन थे, थोड़े से हार्ड ज़रूर थे। मैंने आपको ये चीज़ बताई दी है कि इसकी पीडीएफ कल आपको मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ, इस 42 प्रश्नों की पीडीएफ कल आपको मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको क्या मिलेगा पता है क्या? नहीं सर क्यों भाई, पता तो करो यार। ये नहीं पता करोगे तो फिर है जो आप किस बात का पता करोगे? देखो 500 प्रश्न भूगोल के, जो मैं आपको याद हो तो मैंने उसकी एक क्लास दे रखी है 5 घंटे की, और वो पीडीएफ पहले तो देखो पॉसिबल नहीं हो पाई थी, अब पॉसिबल है आपके लिए, अपलोड कर रहा हूँ कल ही। तो भूगोल के 500 प्रश्न आपके लिए कल अपलोड किए जा रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, है ना? क्योंकि उसमें आपको एडवांस्ड जानकारी भी दे रखी है। अब देखिए पीडीएफ जो बन रही है ये सब है तो आपके लिए, तो फिर किस बात की टेंशन? मतलब मैं अकेला रख के और मेरे पास मान लो कि भी सहेज कर भी मैं क्या करूंगा अगर आपके काम ना आए, है कि नहीं? तो पीडीएफ आपके लिए फ्री ऑफ चार्ज रहेगी, कोई शुल्क नहीं रहेगा, बिल्कुल 500 प्रश्नों की रहने वाली है। अपने मित्रों को शेयर जरूर करना। राजस्थान के भूगोल की पीडीएफ है, जिसमें नदियों के क्वेश्चन, भौतिक प्रदेश भी है, उसमें वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, उसमें मिट्टियाँ भी है, उसमें जो कुछ भी है सब भूगोल से संबंधित है। ठीक है, चलिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखेंगे तो आपको भी एडवांटेज तो मिलता ही रहेगा। ओके साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इस वेबसाइट को ज़रूर से ज़रूर पहले से ही नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लेना वेबसाइट पर विजिट करके। ओके, धन्यवाद।